वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो जैसे हम आगे और चलेंगे तो बीएससी सेकंड ईयर में आपके मैक्सवेल इक्वेशन ही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल के द्वितीय इक्वेशन के बारे में, मैक्सवेल के द्वितीय नियम के बारे में। तो देखो, जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, और ट्रिक क्या थी आपकी, यूजुअली फॉलो हेल्पिंग गाइड। तो यू से तो आपकी मैक्सवेल की प्रथम इक्वेशन निकल गई, ठीक है। और इसी से आप थर्मोडायनामिक्स से प्रथम नियम से देखते हो तो डी बराबर क्या हो जाता है आपका, टीडीएस माइनस पीडीवी। अब दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए आपको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तीसरी इक्वेशन के लिए एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी और चौथी के लिए आपको गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन के लिए। तो मैंने आपको ये सारणी बताया था कि भाई यूजुअली फॉलो हेल्पिंग गाइड, ठीक है ना। अब यदि मैं यहां से इधर की तरफ जाऊंगा तो माइनस टीएस घटा दूंगा, नीचे चलूंगा कॉलम में तो प्लस पी भी जोड़ दूंगा। तो यू तो हमको पता था कहां से, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एफ की बात करोगे तो देखो यहां से चल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे क्या है, यू में से क्या घटा दोगे, टीएस, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर, देखो मैक्सवेल का जो सेकंड इक्वेशन है उसे आप निकालोगे एफ की सहायता से, यदि आपको एफ पता होगा तो यहां से यदि मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले कि हम जानते हैं कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जिसे आप बोलते हो कैपिटल एफ, किस प्रकार से डिफाइन करते हो इसको, एफ बराबर यू माइनस टीएस। अब इसको याद नहीं रख पाओगे, इसलिए आपको ट्रिक याद होना जरूरी है, ठीक है ना, यू माइनस टीएस। अब इसका आप क्या कर दो, परिवर्तन कर दो, परिवर्तन मतलब अवकलन कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो डीएफ बराबर यू का क्या हो जाएगा, डी यू। ये दोनों है ना स्वतंत्र राशियां हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले तो किसका हो जाएगा, टी को स्वतंत्र रख दो और दूसरे का कर दो तो क्या हो जाएगा, टीडीएस माइनस एस को छोड़ दो और डी टी का कर दो, टी का कर दो तो क्या हो जाएगा, डी टी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, डीएफ बराबर डी यू माइनस टीडीएस माइनस एस टी टी। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब और आगे चलोगे आप तो जैसा कि हमने पढ़ा था पहले इससे पिछले लेक्चर में कि भाई मैक्सवेल का जो फर्स्ट नियम होता है, फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो क्या होता है, डी यू इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी। तो ये वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो समीकरण नंबर 2 से डी यू का मान रखोगे समीकरण नंबर 1 में। देखो समीकरण 2 से डी यू का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो समीकरण नंबर 1 पे जाओ, डीएफ डी यू का वैल्यू आपने क्या रखा, टीडीएस माइनस पीडीवी। यहाँ पर देखो टीडीएस माइनस पीडीवी। और आगे चलोगे तो देखो माइनस टीडीएस एज इट इज और माइनस एचडीटी एज इट इज। तो यहाँ आप देख पा रहे हो टीडीएस से टीडीएस कैंसिल आउट, ठीक है, प्लस माइनस साइन कैंसिल आउट। अब जो चीज बच रही है आपकी पीडीवी और एचडीटी बच रही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डीएफ बराबर माइनस पीडीवी और माइनस एचडीटी लिख दिया। अब मैंने आपको ये इक्वेशन नंबर 3 दे दिया हमने। तो अब आपको देखना है कि भाई एफ आपका किस किस का फंक्शन है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो यहाँ से देख सकते हो जो भी परिवर्तनशील राशियां हैं, जैसे डीवी है और डीटी है, तो जो एफ होगा यहाँ पे किस किस का फंक्शन हो जाएगा, बी और टी का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, नाउ वी नो दैट एफ इज द फंक्शन ऑफ बी एंड टी, ओके। अब इसका क्या करेंगे हम, पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आंतरिक अवकलन करोगे तो डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, देखो डेल एफ ओवर डेल बी, कांस्टेंट क्या है दूसरी राशि टी और साथ में डीबी, प्लस डेल एफ ओवर डेल टी, कांस्टेंट क्या है आपका बी और साथ में डी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब क्या करोगे, देखो ये भी डीएफ समीकरण नंबर 3 में और ये भी डीएफ। समीकरण नंबर 3 और 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर डीएफ को। तो देखो डीएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप बोल दोगे कि मैं समीकरण नंबर 3 और 4 की तुलना कर दूं, कंपेरिजन कर दूं। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ डीवी है तो यहाँ भी आपका डीवी है, यहाँ डीटी है, यहाँ भी डीटी है। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो डीवी डीवी वाले को कंपेयर करोगे तो माइनस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस पी इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल बी और कांस्टेंट क्या है आपका टी। इसी प्रकार डी टी को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल टी और वैल्यू किसका हो जाएगा, माइनस एस का। समीकरण नंबर 5 तक क्लियर है, ठीक है। अब वही आपकी जो यथायथ अवकल की परिभाषा होती है कि जैसे ये वाली जो राशि है और ये वाली राशि है कांस्टेंट राशि है, इनके सापेक्ष तो मैंने क्या किया, ये अवकलन किया है, जैसे डी ओवर डी टी, यहाँ पर टी है और यहाँ पे क्या है डी ओवर डी बी, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। बराबर करके ये अंदर वाली राशि मैंने यहाँ पे पुट कर दी है दोनों। देखो डीएफ ओवर डीवी कांस्टेंट टी, होल कांस्टेंट हो जाएगा बी, ऐसे डीएफ ओवर डी कांस्टेंट बी, होल कांस्टेंट टी, ठीक है। पहले क्या करोगे, देखो यहाँ पे अटक सकते हो आप, यहाँ पे क्या करोगे टी तो डी ओवर डी टी और इसके अंदर यही वाली राशि रख दो जिसके रेस्पेक्ट में कर दो, होल कांस्टेंट ये लोगे, ये वाली जो राशि है वो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगी बी। इसी प्रकार बी तो डेल ओवर डेल बी, ये राशि अंदर कांस्टेंट है, होल कांस्टेंट ये वाली राशि आ गई। अब समीकरण नंबर 5 से आप इन दोनों का वैल्यू जानते हो, इसका और इसका, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू उठा के वापस से इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी जगह पे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस डेल पी ओवर डेल बी, जिसे मैं यहाँ पुट कर दूं माइनस डेल पी ओवर डेल टी कांस्टेंट बी। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल एस ओवर डेल बी कांस्टेंट टी। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट,
तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और इक्वेशन नंबर 6 आपकी किसको डिफाइन करेगी, मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इससे आगे हम मैक्सवेल के नियम का जो सीरीज चल रहा है आपका, इससे आगे थर्ड इक्वेशन हम देखेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।